साथियों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर एस के शर्मा, PCEMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं करने वाला हूं। उस महत्वपूर्ण बातों में उन सभी स्टूडेंट के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं जो नीट की वजह से, यानी कि मेडिकल एग्ज़ाम या मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की वजह से परेशान रहते हैं। और नीट में अब मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि नीट में 3 जो सबसे बड़ी खबर है, खुशखबरी है, और उन स्टूडेंटों को भी खुशखबरी है जो मेडिकल पास कर चुके हैं या मेडिकल का में जाना चाहते हैं और एक परीक्षा, एक एग्ज़ाम देकर आप लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, मेडिकल में आप लोग जा सकते हैं। साथियों, आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं, यानी 3 चीज़ों पर आज मैं बात करूंगा, यानी 3 चीज़ जो है आपके लिए खुशखबरी है। एक खुशखबरी सबसे पहले बता देता हूं मेरे साथियों, सबसे पहले खुशखबरी है नया नियम। यस, नीट में नया नियम। तीनों नियम में पहले मैंने बताया है साथियों कि पहला नियम है जो आप लोग जो नियम है, जो नीट में नियम है उसका बदलाव हुआ है, और जो दूसरा है एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, और जो तीसरा ये है मेरे साथियों कि सिलेबस जो है आपका नीट का जो सिलेबस है उसमें भी बदलाव हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चित हो जाइए कि अब के होने वाली नीट की जो तैयारी है आप पारदर्शी के अनुसार कर पाएंगे, यानी कि आप इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी उसमें सिलेबस होगा वो एकदम पारदर्शी होगा। मेरे जो भी स्टूडेंट हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये इस जो YouTube चैनल को मैं आगे बताने वाला हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बातें, और जो भी गार्जियंस हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और एंड में ज़रूर आप लोग बताइए कि किस तरह से आपका सिलेबस है और किस तरह से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। और क्या अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नीट के लिए बहुत अच्छी वीडियो और बहुत अच्छी जानकारी लेके आने वाला हूं। साथियों, बात करते हैं सबसे पहले नियम पर कि नीट में नियम जो है वो बदलाव हुआ है। बदलाव में क्या हुआ है कि देखिए, सबसे पहले बदलाव, ये बहुत अच्छी खबर है कि 17 साल का जो बच्चा है वो नीट दे सकता है। यस मेरे साथियों, जो 17 साल का बच्चा है वो नीट की परीक्षा एग्ज़ाम दे सकता है, और एज जो लिमिट है वो बिल्कुल समाप्त कर दी है। अब कोई भी भारत का नागरिक नीट परीक्षा में एग्ज़ाम में बैठ सकता है और अपनी मेडिकल की तैयारी कर सकता है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में बहुत बदलाव किया है। बदलाव क्या है, मैं बदलाव में बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम पारदर्शी होंगे। यस, पारदर्शी एग्ज़ाम होंगे, और अब जो NTA है उसने अब उन बच्चों को बहुत अच्छी राहत दी है। जो बच्चा नीट की तैयारी करना चाहता है वो गूगल से सर्च करके, यानी कि वो पूरी अपडेट एग्ज़ाम की ले सकेगा, यानी पारदर्शी अब की बार एग्ज़ाम होने वाले हैं। दूसरा, मैं सबसे महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, जो सिलेबस होगा उसमें भी बहुत बदलाव किया गया है, और बदलाव वही है कि पारदर्शिता रहेगी, यानी कि बायो और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल पारदर्शिता होंगे। वो आप तैयारी करने के साथ साथ आप NTA की वेबसाइट पर जाकर आप लोग वहाँ से उसकी अपडेट उपलब्ध होगी, और वो अपडेट के हिसाब से आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, सिलेबस की तैयारी कर सकेंगे अब बच्चे। दूसरा साथियों कि अब आप देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण और मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि जो सिलेबस है पहले कहीं भी नहीं आता था, यानी कि तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, जो हमारा बच्चा तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, और जो नीट की तैयारी कर रहा है बच्चा, उसके लिए ये पुराने पेपर्स और पुरानी जो सामग्री होती थी उस पर ही निर्भर रहता था, और केमिस्ट्री, बायो और जो
इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते थे जो सिलेबस में समावेश होता था, अब उसको भी एनटीए ने पारदर्शिता कर दिया है कि वो जो है बच्चा आप एनटीए की वेबसाइट पर जाके अपने सिलेबस की तैयारी कर सकता है और वहाँ के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी उठा सकता है और अपडेट से वो पूरी राहत पा सकता है। मेरे साथियों, अब आप लोग देखिए नीट में पहले क्या हुआ करता था, यानी कि आज बच्चा, आपने देखा होगा कि 2 साल पहले 720 में से 720 स्टूडेंट लेकर आए, 720 में से 700 बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो मार्क्स लेके आए, परंतु उन्हें कोई अपना अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि बहुत सारी कमियां पाई गई थी उस बार, मगर इस बार जो है भारत सरकार ने, एनटीए ने बहुत अच्छा प्रावधान लागू किया है कि बच्चा पूरी तरीके से पारदर्शी रहेगा, एग्ज़ाम पूरा पारदर्शिता रहेगा, एग्ज़ाम के साथ साथ सिलेबस भी, एडमिशन भी आप लोग बिल्कुल पारदर्शिता रहेगी, कहीं भी कहीं गुंजाइश नहीं रहने की। तो मेरे स्टूडेंट जो बच्चे हैं वो आप बिल्कुल खुशखबरी आप लोगों के लिए ये भी है कि अब अगर बच्चे को 720 में से 720 अगर उसके मार्क्स हैं तो साथियों जो आपकी जो एग्ज़ाम थे, यानी कि 10th के एग्ज़ाम थे, 12th के एग्ज़ाम थे, है ना, उनकी रिकॉर्ड्स देखा करते थे, मगर इस बार नहीं है। इस बार जो है एनटीए ने अब उसकी जो तैयारी है, यानी कि जो नीट की तैयारी है, तो अब हाई स्कूल से और इंटर से, यानी हाई स्कूल से स्टार्ट करके इंटर तक वो लेके आएंगे। जो सिलेबस, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं मेरे साथियों, जो सिलेबस नीट में हुआ करता था अब वही सिलेबस का समावेश एनटीए के अनुसार, यानी कि नए नियम के अनुसार जो बच्चा है वो 10वीं में भी वो प्राप्त कर सकता है। यानी कि अब नीट में जो सिलेबस था, यानी कि नीट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते थे वही क्वेश्चंस अब भारत सरकार एनसीईआरटी, यानी कि जो सिलेबस है वो अब 10th क्लास से शुरू करने वाली है हमारी भारत सरकार। यानी कि अब मेहनत करने के बाद नीट की जो नीट की परीक्षा है उसमें अब पूरी पारदर्शिता के साथ स्टूडेंट बैठेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो चुका होगा। 10th क्लास, फिर 11th क्लास, फिर 12th क्लास, फिर वो 12th क्लास से अपना ये नीट का एग्ज़ाम दे सकेगा। यानी कि कुछ सालों में, एक खुशखबरी और है आप लोगों को लिए, कुछ सालों में अब ये नीट की परीक्षा भी समाप्त हो सकती हैं, क्योंकि बच्चों को अब एनटीए के अनुसार और भारत सरकार के अनुसार, मेडिकल मंत्रालय के अनुसार अब एक नियम जो लागू करने पर विचार चल रहा है भारत सरकार का और एनटीए का, कि आप लोग यूजी और बहुत सारी परीक्षाओं में अब आप लोग जो तैयारी कर पाएंगे वो अब आप 10th क्लास से कर पाएंगे। यानी कि जो बहुत बड़े बड़े मेडिकल के इंस्टीट्यूट हैं जो मेडिकल की परीक्षाओं के लिए तैयारी कराते थे, वो बच्चों को लूटते थे, वो गार्जियंस को गुमराह करते थे और बच्चे भी 2 साल 1 साल रहकर वहाँ पर पूरी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते थे और वह फ्रस्ट्रेशन में आकर आत्महत्या कर लेते थे। वो आत्महत्या करते थे बच्चे जो एंट्रेंस में एग्ज़ाम में तो बैठते थे नीट की, मगर वो सफल नहीं हो पाते थे। यानी कि लाखों बच्चे नीट में तो बहुत तैयारी करके साल 2 साल की पैसा खर्च करके, है ना, तो वो तैयारी करके एग्ज़ाम में बैठते थे मगर वो असफल होते थे। इसीलिए भारत सरकार ने उन जो सारी परेशानियों को दूर करते हुए इस बार जो है वो सिलेबस में भी और एग्ज़ाम में भी और एडमिशन में भी एक बहुत बढ़िया एनटीए ने पारदर्शिता लाए हैं कि अब अच्छी तरीके से बच्चा
पास हो सकता है, एग्ज़ाम दे सकता है, एडमिशन ले सकता है और अपनी तैयारी कर सकता है। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में बॉल बढ़े और मैं अच्छे से अच्छी नीट की जानकारियाँ देता रहूँ, मेडिकल फील्ड की जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराता रहूँ। अभी यही अपडेट मेरे पास है, जैसे ही अपडेट और न्यू अपडेट होगा नीट की तैयारी में, यानी सिलेबस हो, एडमिशन्स हो और तुम्हारा जो तैयारी हो, है ना, तो मैं आपको नए नियम के अनुसार समय समय पर उससे अवगत कराता रहूँगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप किस तरह से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। ओके साथियों, जय हिंद।